आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला। बहनों, 4 अक्टूबर 2023 को देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विभिन्न संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहित सहायिकाओं ने भारी पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर एक विशेष कवरेज और झलकियां। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति के बैनर तले महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.ए. पाटिल साहब को मंच पर यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शर्मा जी फिरोजाबाद द्वारा अंग वस्त्र और शाल उठाकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.ए. पाटिल साहब ने मंच से संगठन के सभी प्रमुख मांगों को बिंदुवार रखा तथा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। अभी ये केस जब चली थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, धरने के दौरान प्रदेश के कई पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी, जिसमें उत्तर प्रदेश से नीलम पांडे, बिहार से कुमारी गीता, राजस्थान से छोटेलाल बुनकर, झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा, हिमाचल प्रदेश से सुभद्रा ठाकुर, उत्तराखंड से सुशीला खत्री, छत्तीसगढ़ से पार्वती यादव, मध्य प्रदेश से रामेश्वरी मेश्राम, गुजरात से चंपावेन परमार, महाराष्ट्र से दत्ता देशमुख, आसाम से रूपा गांगई, उत्तर प्रदेश से सावित्री चौधरी सहित उत्तर प्रदेश से ही गीतांजलि मौर्य ने भी अपनी दमदार प्रतिभागिता दिखाई। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृति कर्मचारी समिति के संयोजक छोटेलाल बुनकर, राजस्थान व आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार दिसंबर माह तक कोई रास्ता नहीं निकालती तो देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां सड़क पर उतरेंगी और पुनः शुरू होगी आर पार की लड़ाई। उन्होंने 1 घंटे का काम हमारी बहनों का दर्शाया है। स्मृति ईरानी जी ने 1 घंटे का काम दर्शाया है और हमारी बहनें 8 से 12 घंटा काम कर रही हैं। तो पहला हम यही चाहते हैं, जो मेरा मेन मुद्दा है, हमारे बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और दूसरी मुद्दा में यह है कि जो हमारी रिटायरमेंट बहने जो आज भटक रही है, जो आज रो रही है, जो आज तड़प रही है, जो उनको जीने लायक पैसा भी नहीं दिया गया और जब कोरोना काल महामारी में उनको रिटायर किया गया तो उनको खाली हाथ धक्के दे करके घर में बैठा दिया गया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी को प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मौर्य जी द्वारा दिल्ली में उनके आवास पर मिलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश संरक्षक बाबूलाल मौर्य सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं मौजूद रहीं। कुल मिलाकर जंतर मंतर के मैदान में देश के कई संगठन की मांगों में कुछ समरूपता दिखाई दिया, जिसमें आंगनबाड़ी और सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें ग्रेजुएटी देने तथा जब तक आंगनबाड़ी शासकीय सेवा में नियमित नहीं हो जाती तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपये पर मंथ और सहायिकाओं को 18,000 रुपये पर मंथ देने की मांग की गई।
इसी बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि धरना के दौरान कई प्रदेश अध्यक्षों के बीच आपसी तालमेल का अभाव दिखा। कई संगठनों के बीच नोक झोंक की भी खबरें मिल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह धरना प्रदर्शन सफल रहा तथा आंगनबाड़ियों और सहायिकाओं की सैलाब से जंतर मंतर ही नहीं, कुछ समय के लिए दिल्ली ठहर सी गई। बहनों, यह रहा 4 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आंगनबाड़ी की पाठशाला यूट्यूब चैनल की तरफ से विशेष कवरेज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको देता है प्री प्राइमरी और ICDS विभाग से संबंधित हर एक पक्की खबर। साथ ही साथ पोस्टर ट्रैकर, बाल पिटारा, एक संग, दीक्षा, यूनिलन आदि सभी ऐप पर किए जाने वाले सभी कार्यों से संबंधित जानकारियां व कार्य करने के तकनीकी टिप्स। यदि पुराने हैं तो एक लाइक बनता ही है, तो कृपया एक लाइक कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ खास लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।